पुरुषोत्तमी राम कथा है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है हमारे महाराज श्री योगी बुंदेलखंड इनका और हमारी मित्रता का एक एक्सपेरिमेंट है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ आवर लाइफ, पहला प्रयोग है। क्यों? आप देखिए, श्री हनुमान जी महाराज, वो देखिए सामने सखी हनुमान झांसी बैठे हैं, वो कथा सुन रहे हैं। इस जीवन में, हमारे कथा जीवन में 27 वर्षों की पहली राम कथा है जिसमें हम दक्षिण की ओर बैठ करके कथा बोल रहे हैं। हम दक्षिण का मंच तोड़वा देते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा, पूरब और दक्षिण का कोना, आग्नेय कोण अग्नि भगवान का होता है। तो कभी भी भगवत कथा दक्षिण की ओर मुख करके नहीं गान करना चाहिए। लेकिन हम जब आए तो महाराज श्री ने ये रचना बनाई, मुझे बहुत भाया। श्री हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं, सब चिंता, अग्नि भगवान तो हनुमान जी महाराज के अनुसार चलते हैं ना। देखिए ना, पूरी लंका में आग लग गई, जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृह नाई। माता जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, सब जरी गए, श्री हनुमान जी का तो बार भी नहीं जरा। तब बाबा ने कहा, ताकर दूत मैं प्रवचन करने वाला था। ताकर दूत अनल जा जरा न सोते कारण। हे भगवती, ये उन्हीं के दूत हैं हनुमान जी जिनसे अग्नि प्रकट है। समुद्र जी ने क्या कहा? हे प्रभु, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। आपकी प्रेरणा से ही ये माया प्रकृति प्रकट है। कौन कौन? तो धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये आपने बनाया है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतर ही कटकुन मोर बढ़ाई। आप कहिए, जो कहिए सो कर दे भैया। वेलकम। अब क्या, अग्नि नारायण सबको जला दिए हो, भगत राज विभीषण का घर बचा दिए, और हनुमान जी का रोम भी नहीं जला। अर्थात भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में, भगवान के निमित्त जो रमेगा, व्यवहार करेगा, चलेगा, भगवत कार्य में लगा रहेगा, उसका कोई बाल भी बांका कर सकने वाला नहीं है। भगवान संहार करते, भगवान में रमे रहो, भगवान में रमे रहो, धर्म में रमे रहो, सत्कर्म में लगे रहो, कुछ नहीं होगा। और देखिए कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, श्री रघुनाथ जी की कृपा से, मां भगवती के आशीर्वाद से यह 7 दिवसीय सत्र आज पूर्ण हो रहा है। उसके लिए यहाँ की व्यवस्था की दृष्टि से आदरणीय रस्तोगी जी को, आप सभी श्रोताओं को, श्री महाराज जी को, मुन्ना भैया को, दैनिक जजमान परिवार जितने भी इसमें उत्सव में सम्मिलित हुए,
सबको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि यह संयोग आपके द्वारा बना कि पुरुषोत्तम मास में लखनऊ में श्री राम कथा करने हेतु हम अपने साथियों के साथ आए और अपना सौभाग्य बढ़ाए। ये अपना अपना लाभ है, नहीं तो आप नहीं आते, ये नहीं बुलाते, रचना नहीं बनती तो पुरुषोत्तम मास तो वैसे जय जय सीताराम हो जाता, कहाँ बनता। अपने अपने सौभाग्य को सराह कर हम चलें। भरत भैया के जीवन से हमको यह प्रेरणा मिले कि हम कहीं किस प्रकार कैसे भी तो राम यश श्रवण करके अपने अंदर बैठे सभी विकारों को धीरे 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 दूर करें। विकार समाप्त होने में समय लगता है, एक दिन में होता नहीं है। विकार एक दिन में आते नहीं। जैसे भगवान ने ऋतु वर्णन में कहा है चातुर्मास्य के प्रसंग में, सिमटे सिमटे जल भरही तलावा, सिमटे सिमटे जल भरही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, सद्गुण सज्जन पहियावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, सद्गुण सज्जन पहियावा, बोध आघात सहहि गिरि कैसे, बूंद आघात सहहि गिरि कैसे, कल के बचन संत सहजे से, कल के बचन संत सहजे, बचन संत सहजे, कल के बचन संत सहजे। वर्षा ऋतु में बूंद का प्रहार, उनके द्वारा लगाई गई चोट को पर्वत शिखर कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन को संत सह लेते हैं। प्रतिकार न खल के वचन संत सह, जैसे सिमट सिमट थोड़ा थोड़ा जल एकत्र होकर तालाब भर जा रहे हैं। लक्ष्मण भैया कैसे, जैसे धीरे धीरे एक एक करके सद्गुण सज्जन के पास चले आते। जिम सद्गुण सज्जन पही आवा, धीरे धीरे तो सद्गुणों को धीरे धीरे संग्रहित करते चले। दो बात, अयोध्या कांड की कथा उपरांत अरण्य कांड की कथा है। अरण्य माने वन, वन माने निर्विकार। संसार में रहेंगे तो विकार वर्धन होगा, और जब जड़ प्रकृति के साथ बहेंगे तो जीवन में विकार आवेगा। यानी दृष्टि, देखने से विकार बढ़ता है, सुनने से विकार बढ़ता है, स्पर्श से विकार बढ़ता है। और जो वन में है, आहा, उसको क्या विकार बढ़ेगा? जीने के दो ढंग हैं, एक कंटक पूर्ण और एक प्रेम पूर्ण। प्रेम पूर्ण कैसा? सब एक दूसरे के लिए जिए, सब एक दूसरे में रमें, एक दूसरे के साथ रहें, बहें, कहें, ये प्रेम पूर्ण। ये दुखी करता है। और दूसरा जीवन कैसा है? कंटक पूर्ण। किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, किसी को किसी लिए कुछ करना ही नहीं है, अपने लिए राम राम, अपनी चिंता, हम क्या खाएंगे,
हम क्या पहनेंगे, हम अपना किसी को नहीं देंगे, दूसरे का भी झपट लेंगे, जिससे बवाल मचे, झगड़ा होए, कहाँ गया, अरे 4 लोग हैं, कहाँ जाएगा, कोई तो रखे होगा। ये जो कंटकपूर्ण परिवार है, ये संसार से मुक्त करा देता है। भाई कोई आपके लिए जिए मरेगा तो आपको भी तो उसके लिए कुछ जीना मरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सोचते एकदम उल्टा है, पहले वाले को सही मानते हैं और दूसरे वाले को गलत मानते हैं। ठीक है भागवताचार्य जी, जो कंटकपूर्ण परिवार है वो भजन बढ़ाता है। घर वाले सता देंगे तो आदमी क्या करेगा, भाग के भजन करेगा। और जब घर वाले बहुत प्रेम करेंगे तो आदमी घर से निकलबे नहीं करेगा। अरे कहाँ जावें, अब क्या बतावें, फुर्सते न बा, ये देखें वो देखें, का करें, सब हम ही के करे के हो। तो जहाँ कंटकपूर्ण परिवार का व्यवहार है वहाँ भजन बनता है। जहाँ प्रेमपूर्ण व्यवहार है वहाँ जीव जगत में ही लगा रहता है। इनकी सोचो, उनकी करो, उनका करो, ये करो, लड़कन के स्कूले पहुँचाओ, लौट के आवे तो फिर उनका कपड़ा धोवो, बस्ता लगाओ, कोई मेहमान आ गया फिर बाजार से साग सब्जी लाओ, आटा चावल दाल बटकरा, यह करत रह जाओ। पूजन भजन, अरे समय मिले तो मरेगा, तो समय ना बा तो का बताओ। तो जहाँ अतिशय सहजावस्था है प्रेम की, वहाँ जीव को भगवान की यादें नहीं, वो जगत में ही लम्हा है, निकल नहीं पा रहा। लेकिन भगत लोग उल्टे सोचते हैं, जहाँ कंटकपूर्ण व्यवहार है वहां तो रोते ही रहते हैं। का बताएं, हम ही विभीषण गरवा बल लंकावासी। अरे भगवान ने भजने का अवसर दिया है। परिवार में जब कंटकाकीर्ण व्यवहार व्यवस्था हो तो भजन में लगो। वन भजन बढ़ाता है। परिवार में कंटकाकीर्ण व्यवहार बर्ताव हो तो समझिए भगवान ने भजन करने का सुंदर अवसर प्रदान कर दिया है। और जिसके परिवार में लोग आपको प्रेम बहुत करते हैं वो भजन नहीं करता है, वो परिवार की सेवा में पूरी जिंदगी लगा देता है। अब कहाँ जाएं, क्या बताएं, हमारे बिना कामे नहीं चले तो वो मुनुआ खात नहीं है। मुनुए चुनुए के नहवाए खिलाए में पूरी जिंदगी समाप्त कर देते हैं लोग, निकलते नहीं साहब। तो विपरीत परिस्थितियां भजन के लिए भगवान बनाता है, उसमें भजन करना चाहिए। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। भजन कहीं भी रहिए, स्मरण में रहिए, चलते रहिए। अरण्य में जयंत का प्रसंग है, भगवान ने उनका ज्ञान नेत्र खोला। प्रभु आगे बढ़ते हैं, अत्रि महाराज उनका स्वागत करते हैं। स्तुति पूर्वक माँ अनुसुईया जी सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश करती हैं। कहती हैं, बेटी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री पुरुष सबके लिए धर्म एक है। पुरुष के लिए अपनी अर्धांगिनी के प्रति प्रीति रखना और स्त्री के लिए अपने देव में प्रीति रखना, यही विधान है, यही व्यवहार है, यही धर्म है, यही सनातन संस्कृति मनुष्य के जीवन की सुगम व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। पालन हो जीवन आनंद में। भगवान आगे विराट का वध किए, सर्वभंग जी को गति प्रदान किए, सुतक्षण जी से प्रेम बढ़ाए, अगस्त जी का दर्शन किए। दंडक वन पावन करके भगवान ने गिद्धराज से मैत्री की, अपनी प्रतिज्ञा ठानी। फिर प्रभु पंचवटी वास करते हैं, मुनियों का त्रास भंजन भया। लक्ष्मण जी ने भक्ति योग का प्रश्न किया, भगवान ने उनके 5 प्रश्नों का दिव्य उत्तर दिया है। शूर्पणखा रावण की भगिनी है। एक बार पंचवटी आई
और भगवान से कुछ प्रेम प्रसंग बढ़ाई। परमात्मा ने मां की ओर देखा और कहा मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, वो जो राजकुमार हैं वो हमारे रक्षक हैं, वो अकेले हैं, वहां जाओ। अब यहां नहीं तो वहां गई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर शब्दों में उसको त्रास दिया। फिर इनके पास आई, सरकार के पास। सरकार ने उसको समझाया, कहा जो मैं कह देता हूं। सीता मैया की ओर देखकर वो अपनी सहजावस्था में आ गई। मां की ओर जैसे बढ़ी, भगवान ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण यति लाघवते नाक कान बिनुकी ताके कर रावण कह मनो चुनौती। भगवान ने लक्ष्मण जी के माध्यम से रावण को मानो ललकार दिया। खरदूषण के पास गई, खरदूषण को आते ही भगवान ने एक बाण मारा, एक दूसरे को राम देखकर अपने आपस में ही मर गए। जो विकृत संस्कृतियां हैं ये आपस में ही विनष्ट हो जाती है। ये जो संस्कार की संस्कृति है यही अक्षुण रहती है, आता जाता तो रहता ही है। चक्र है इस जगत का, सृष्टि चक्र है। धुआं देखी खरदूषण किया जाय सुपनखा, रावण प्रेरा। रावण मारीच के पास गया, मारीच को लेकर चल रहा है। इतने पहले मेरे सरकार ने मां को अग्निवास करा दिया। इस प्रसंग को समझना होगा। भगवान ने मां से कहा, देवी कुछ रुचिर लीला करना चाहता हूं, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। जब निशाचरों का संहार कर लूंगा तो अग्नि नारायण से आपको मैं मांग लूंगा। मां प्रभु वचन मानकर और अग्निवास कर गई, प्रतिबिंब भगवान के बगल में। रावण मारीच को माध्यम बनाया और माता जी का हरण कर लिया। ये सीता मैया प्रतिबिंब मात्र हैं। रावण सत्य स्वरूप सीता मैया का उठाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं कर सकता है। विकृत व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति का मन हरण नहीं कर सकता। कोई हो, कहीं हो, कैसा भी हो। यहां प्रतिबिंब था, इसलिए रावण ले गया। मार्ग में जटायु जी महाराज से युद्ध हुआ, पंख काट दिया चंद्रहास से। कपियों को बैठे देख सीता मैया अपने वस्त्र फाड़कर आभूषणों को बांध करके गिरा दी हैं। रावण पहुंचा है लंका में, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे माता जी को पधरा दिया। यहां एक सिद्धांत है, रावण मां का हरण क्यों किया, ये तो लीला गाथा है। तो अपने उद्धार के लिए। कोई भी व्यक्ति जगत में कितना भी अभिवृद्धि प्राप्त कर ले वो, तो हर व्यक्ति की सीमा है। अब आप इस टेंट का जो ये सांचा है, छत है, इससे ऊपर अंदर से नहीं जा सकते। रावण ने प्रकृति को जीता, देवजनों को, देवताओं के राजा को जीता। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान स्वयं रावण से घबराते हैं। तो धरती पर कोई बचा नहीं जिसको उसने जीत न लिया। रावण मानो चाइना हो गया था, हैं? इस समय ऐसा पड़ा है, बेचारा अपने में परेशान आत्मा है। ललकार वहीं करनी चाहिए जहां अपना बस चले। सब जगह ललकार सफल नहीं होती। देसी कहावत है, आमदनी कम अब खर्चा अधिक, ये लक्षण बिक जाने को हैं। ताकत कम गुस्सा अधिक, ये लक्षण पिट जाने के हैं। शक्ति क्षमता कम हो तो गुस्सा भी कम रखना चाहिए, लेकिन वो तो प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, जो कमजोर आदमी होता है उसको गुस्सा बहुत होता है।
अच्छा, जब कोई क्रोधी हो ना तो उस पर दया करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अबोधता के कारण होता है। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट नहीं होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। इतने देवो हवा गुब्बारा फूटे। तो अबोधता के कारण क्रोध होता है। अबोधता धीरे 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 समाप्त होगी, क्रोध समाप्त हो जाएगा। रावण अशोक वाटिका में मां को पधराए हैं। प्रभु मारीच को गति देकर, यहां समझना है, मारीच स्वयं तो स्वर्ण मृग बना है, माया की माता जी को स्वर्ण मृग दिख रहा है, भगवान को उछलता हुआ मारीच दिख रहा है। क्यों? माया का मृग बना ना, भगवान को माया थोड़ी व्याप्ति है। सरकार को तो मारीच दिख रहा था। तब रघुनाथ जान सब कारण, चले हरसि सुर काज सवारन। उठे हरस, भगवान उठे देव काज करने के लिए। परमात्मा माया मृग के पीछे दौड़ रहे। जब दूर ले गए आश्रम से, भगवान ने बाण मार दिया। और पहले तो हा लक्ष्मण किया, और बाद में श्री राम जय जय राम। अंतर प्रेमता सु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। प्रभु ने मुनियों से दुर्लभ, क्योंकि राम जी का दर्शन पा लिया था। एक बार बक्सर में बिनु फर बान राम ते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा। वो यहां मिला, तब दर्शन किया, नेत्र धन्य हुए। अब दर्शन मिला तो उसका जीवन धन्य हो गया। भगवान ने मुनियों को दुर्लभ गति मारीच को प्रदान कर दी। इधर लक्ष्मण जी मां के कठोर शब्दों को सुन करके आए। भगवान ने देखा, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता की। भगवान ने बनावटी चिंता प्रकट किया। आप सियाजू को आश्रम में अकेले छोड़ा है, मेरा मन कहता है सियाजू आश्रम में नहीं है। भगवान भैया के साथ दौड़ पड़े। आश्रम में मां को न पाकर भगवान विलाप करने लगे। वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं, आपने मेरी सियाजू को देखा है? विलाप करते हैं, वृक्षों को कंठ वनहार बनाते हैं। लक्ष्मण जी समझाते हैं, ये विषय की गति को भगवान ने मानो दर्शाया है। ये विफलता होती है। जगत में अनुरक्त जीव की स्थिति ऐसी हो जाती है, व्यक्त स्थिति है, व्यक्त स्थिति। परमात्मा आगे चले, गिद्धराज जटायु जी मिले, संदेश पाकर उनको गति दिया प्रभु ने। यहां दर्शन करें। भगवान जटायु जी को अपनी गोद में सदगति प्रदान की। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की। राम चरणों में अनुरक्त होते हुए, स्नेह बढ़ाते हुए जटायु जी महाराज को भगवान ने अपने कर में सदगति दी। जीवन में अपने लिए और अपनों के लिए बहुत कर लेते हैं। अपने लिए, अपनों के लिए, लेकिन ये जो अपने लिए, अपनों के लिए हम कर रहे हैं, इसका विचार भी करते रहना चाहिए कि ये जो अपनों के लिए कर रहे हैं, इसमें से कुछ अपने लिए भी होगा क्या? 16 कमरे के मकान में हमारे साथ कुछ जाना है क्या? नहीं, ये तो जगत में रहने की व्यवस्था है। परंतु ये सदग्रंथ कहते हैं कि जगत में रहते हुए जीव
जो सत्कर्म परमार्थ पुण्य में अर्पित कर देता है उसकी अपनी निज संपदा हो जाती है। जब वो अगला जन्म पाता है तो उसी ऐश्वर्य में भगवान उसको जन्म देता है। और नहीं, भगवान ने जो दिया है उसको जगत के लिए ही प्रयोग करने में मस्त रहा, व्यस्त रहा, त्रस्त रहा, तो जब कुछ दिया ही नहीं है तो पाएगा क्या? इसलिए मैं बारंबार आपसे आग्रह करता हूं, स्वजनों के लिए, परिजनों के लिए भी करते रहिए, थोड़ा अपने लिए भी कुछ सत्कर्म अवश्य करते रहिए, यही बचता है। बहुत हो गया, अब थोड़ा साधिए। जहां भी हम रहें ऐसा रहें कि कुछ फैले, कुछ कर जाएं। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। ऐसा कुछ कर जाइए, कुछ नाम बना रहे, कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए। जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित रहता है। कीर्ति यस्य सजीवती। तो कुछ कीर्ति के लिए रख दिया जाए। स्कंद पुराण कहते हैं कि अर्थ का 5 भाव से प्रयोग करना चाहिए। चर्चा कभी श्रवण कराएंगे, आप सुना चुके हैं। उसमें कीर्ति के लिए भी रक्षण है। कीर्ति में भी कुछ अर्पण हो करे, लोग कहें, समझे, जाने। तो भगवान ने कबंध को गति दी, आगे बढ़े, और शबरी मां को भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। भगवान ने मां को उपदेश किया, यह भाव हमारे हृदय में उपस्थित हो, और पूछा, जानकी जी का कुछ पता आपको ज्ञात है? प्रभु जानते हुए हमसे पूछते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा था, राम जी आएंगे, कुछ खिलाइए पिलाइएगा, पंपा सर भेजिएगा, सुग्रीव जी से मैत्री होगी, उनका वो सब काम संपन्न करेंगे। भगवान आगे बढ़े, इसके पूर्व उन्होंने शबरी जी को विदा किया। कही कथा सकल बिलो हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तरि जोग पावक देह हरि पद नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक व्रत सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। मां प्रभु में प्रवेश कर गई। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के पद में प्रेम करो, अनुराग करो, स्वतःस्फूर्त प्रेम दृढ़ करो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग करो। भगवान आगे बढ़े, नारद जी मिले, राम नाम सब नामों में श्रेष्ठतम हो, वर पाए। कुछ प्रश्नोत्तर भया, भगवान ने समाधान किया, संतों के लक्षण बताए। भगवान ने 49 संतों के लक्षण सुनाते हुए कहा, नारद जी कही सकन सारद शेष, नारद सुनद पद पंकज गहे, अस दीन सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई दे हरि रंग रहे। बिहाई दे कही सकन शारद शेष। नारद जी सुनते चरणों में गिर पड़े। संतों के स्वभाव को सरस्वती जी और शेष नारायण भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा सुनते नारद जी प्रणिपात हो गए। क्यों? अपने भक्तों के गुण भगवान कितना गाठ करते। भगवान गा रहे हो, निज भगत गुण श्रीमुख प्रभु गाए। बारंबार श्री चरणों में वंदन करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए कि यह कथा जाकर के सुनाएंगे पिताजी को। कथा सुनी जाए और समय मिले तो दूसरे को सुनाया जाए, सुनी जाए, सुनाया जाए। कथा से घर जाकर क्या सुने? बड़ी भीड़ थी। ये कौन सी कथा है?
नीचे बैठे रहे, बहुत कष्ट था, पंखा भी नहीं लगा था, कूलर भी नहीं, एसी कूलर पंखा तो कथा है, कथा सुख सुविधा के लिए थोड़ी है। कथा क्या सुना, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभाव था, कथा तो ठीक, लेकिन प्रसाद और नहीं मिलता था, कोरोना पकड़ लेगा, कहीं खाना ही नहीं है। हाँ, महाराज जी बोले भंडारा कराएं ना, नाम न लीजिएगा भंडारा का, भंडारा होगा सब, उसी में गड्ढम गड्ढ होगा, न जाने क्या हुआ है, फिर लोग कहेंगे वो फैला रहे हैं। चर्चा कथा की करिए, क्या सुना, किस दिन कौन प्रसंग हुआ 7 दिनों में, इस पर इसकी चर्चा करिए। ये सुना, ये सुना, ये सुना, यही भक्ति वर्धन करता है। नारद जी सनकादिक ऋषि यहाँ दर्शन करते हैं भगवत लीला का, रामलीला का, और जाकर के वहाँ ब्रह्मलोक में सुनाते हैं अपने पिताजी को। ये कथा है। कथा जितनी गाई जाए उतना पुण्यवर्धन होता है। जितना कथा का विस्तार होगा उतना जीवन में आनंद का विस्तार होगा। इसलिए गाते रहिए, गाते रहिए, गाते रहिए, सुनाते रहिए, सुनते रहिए, आनंद मनाते रहिए। जहां मिलिए सबको सुनाइए, जो आए उसी को सुनाइए। नारायण जो आए गाए सुनाते रहिए साहब। आगे श्री हनुमान जी महाराज को माध्यम बनाकर सुग्रीव जी प्रभु से मित्रता ठाने पाए। अग्नि साक्षी करके हनुमान जी महाराज ने राम सुग्रीव मैत्री कराई है। भगवान ने मृत धर्म का उपदेश किया है। दोनों लोगों ने निष्ठा ली। इस प्रसंग का मध्य मैंने कथा के मध्य में लिया था। भगवान हालचाल जानने के बाद बाली को परम गति देते हैं। तारा मैया को ज्ञानोपदेश, अंगद जी को भगवान ने लिया गहिबाह। बाली ने कहा था, गहिबाह सुर डरनाह आपन दास अंगद कीजिए। दास बना जाता है, बनाया नहीं जाता है। दास बना जाता है, बनाया नहीं जाता है। अब हमको दास बना लीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमको आपको गुरु बनाना है। गुरु लड्डू है क्या है? अच्छा, जितने लोग आग्रह करते हैं, भाई देखो, आप गुरु अयोध्या जाके बनाइए, बनाइए मत, गुरु जी की शरण लीजिए। अब गुरु को न बनाइए, गुरु जी बने बनाए आते हैं। गुरु की शरण लीजिए, सदगुरु शरण में जाइए। सदगुरु के द्वारा दिए गए दीक्षा का, संस्कार का जीवन में पालन करिए और वहां शरण लीजिए जहां आते जाते भजन बनता रहे, दर्शन होता रहे, परमार्थ की यात्रा आपकी चलती रहे। सदगुरु शरणम। अंगद जी को भगवान की बाह समर्पित किए बाल। भगवान सुग्रीव जी को आज्ञा दिए, इनका संस्कार संपन्न करिए। जामंत आदि को आदेश दिए, इनको रात तिलक दीजिए। सुग्रीव जी का तिलक हुआ। अंगद जी को युवराज पद प्रदान किया गया। अब भगवान ने सुग्रीव जी से कहा, मेरे कार्य का स्मरण रखिएगा। हम प्रवर्षण पर्वत चातुर्मास व्यतीत करते हैं। वर्षा ऋतु है। भगवान दिन रात मिलाकर 4 महीना प्रवर्षण पर्वत पर रहे। सुग्रीव जी माया लपटानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लपिटानी। माया लपट गई। कई लोग दुखी रहते हैं, महाराज घर से निकल नहीं पाते हैं। तो क्या बुरा है, क्यों निकलना चाहते हैं? कोरोना चल रहा है, कहीं आना जाना ठीक भी नहीं है। घरे में रहिए, भजन करिए, जब बहुत जरूरत हो तभी निकलिए। हाँ, जितना हो सके घर में रहिए, आनंद में रहिए। अरे हम जा ही नहीं पा रहे कहीं, क्यों जाना चाहते हो भाई? क्यों टहलना चाहते हो? क्या कारण है? माया प्रकृति संसार के व्यवहार में आकर जीव ऐसे नहीं निकल पाता है वो, जब तक ये कृपा न करे। कृपा होती है सत्संग में मति की गति होने से, अपने आप होगी। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़। बिना मोह गए
राम जी के चरण में दृढ़ अनुराग की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया, अनेक सिद्धांत पक्ष सुनाए लक्ष्मण जी के प्रति। ये सत्संग होता है ना, चातुर्मास में संध्या वेला में सत्संग होता है, दिन भर भजन चलता है, कुछ पारायण होता है, मंत्र शिक्षण होता है। फिर तो चातुर्मास व्यतीत होने पर लक्ष्मण जी को आवेश देकर भगवान ने भेजा, सुग्रीव को लेकर के हनुमान जी महाराज का भगवाक्ष दुबित महेंद्र नल नील जामवन जी भगवान की शरण में आए। और अब अन्वेषण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। क्षमा याचना की सुग्रीव जी, भगवान ने कहा मित्रवर अब से आजू के पता के लिए कपियों को पठाइए। जितनी दिशाएं हैं सब तरफ कपियों का समूह टुकड़ी भेजी गई। दक्षिण दिशा में जामंत महाराज के सानिध्य में हनुमान जी महाराज गवाक्ष द्विविध महेंद्र नलनील केहरी अंगद जी ये सब यूथपति पठाए गए। भगवान ने सभी को प्रणाम करते आशीर्वाद दिया, और जब हनुमान जी महाराज ने पाछे प्रणाम किया, इनको बुला लिया। पाछे पवन तनय सिरनावा जान काज प्रभु जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शेष सरोरुह पाने कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने अपनी प्रेम मुद्रिका दी और दो बात कही, बहु प्रकार सीत ही समुझायो। बहुत भांति, कैसे? सब भांति। ऐश्वर्य से, प्रेम से, व्यवहार से, यथास्थिति से, बहुत प्रकार सीता जी को समझाइएगा। कहीं बल विरह बेग तुम आए हो। हमारे अंदर जो विरह का बेग आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, इसको उनको सुनाकर शीघ्र आइएगा। श्री हनुमान जी महाराज धन्य हुए। आप सब जानते हैं, चूंकि कथा हनुमान जी श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके चले। यहाँ सिद्धांत दर्शन करिए। भगवान ने श्री हनुमान जी के शीश पर हाथ फेर दिया, शरीर हनुमान जी का वज्रवत हो गया। अब कोई चोट नहीं लग सकती। आशीर्वाद का अर्थ होता है हो, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता। आशीर्वाद के प्रताप में क्या है, ऋषिवर मार्कंडे जी चिरंजीवी हो गए। 7 चिरंजीवी थे। क्यों व्यास जी? मार्कंडेय च अष्टमम, ये 8वें। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। और 8वें मार्कंडेय ऋषि हैं। केवल प्रणाम का फल है, प्रणाम करते रहे, आशीर्वाद का फल मिला और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हो गए। लोग हल्के में लेते हैं, अरे इससे क्या होता है, इसी से सब होता है। सबको मिले राम राम ठोके रहिए जय जय चरणों में। महाराज दंडोत दंडोत दंडोत, महाराज बुद्धि बढ़ती है, दंडोत। हाँ, फल है, प्रणाम का अर्थ है। शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विदय अभिषेकी। चले, माँ स्वयं प्रभा मिली, समुद्र के तट पर इनको विदा किया। संपाति जी मिले, पूरी घटना सुनाई। और क्या कहा, मैं देखूं तुम नाही, गीदई दृष्टि अपार, पूर्ण भय न करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। सुंदरकांड का प्रसंग आप सब ठीक प्रकार से जानते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी की लीला गाथा नहीं, ऐश्वर्य गाथा है। और हनुमान जी महाराज का गोस्वामी जी का गुरु शिष्य का संबंध है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु मने प्रकाशक, मार्गदर्शक, श्रेष्ठ, कृपा करिए। तो सब तो भैया गए नहीं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। अंगद जी कहे मैं चला जाऊं, जामुन जी ने रोका। और जामुन जी ने फिर ललकारा सबको, युवानी को ललकारा।
बलि बाधत प्रभु बाढ़वो सोतन बरन न जाय, उभय घरी महुदीनी सात प्रदक्षिण। देखिए सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की 8 मूर्तियों का स्मरण है। अष्टमूर्ति हनुमान जी। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम। अतुलित बलधामम, कितना बल है, कोई तुलना नहीं है। कैसे? जय ही गिरि चरण दे हनुमंत, चले उसका 8 मूर्ति हनुमान जी की दर्शन करिए। अतुलित बलधाम, जिस पर्वत पर हनुमान जी पग रखे वो सुंदर पर्वत पाताल तक संदेश दिया, दब गया, पिचक गया हो। अब जब पाताल में खबर मिली तो देवता लोग पाताल में छिपे थे रावण के भय से। पुन पुन सिंहनाद करी भारी दे देव तन गारी। प्रचारी, प्रचारी मैंने ललकार के करी आता था रावण। अकारण अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली वाली नहीं देना चाहिए, ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। लोग तो मंत्र की तरह जपते हैं, अच्छी बात नहीं। श्रीमुख भगवान का नाम लेने के लिए कि अपशब्द करने के लिए नहीं? ये कौन सी योग्यता है? श्री राधे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, हेम माने स्वर्ण, स्वर्ण शैलाभदेहम। माता जी के सम्मुख जब हनुमान जी उपस्थित भये, मां ने प्रश्न किया, सारे वानर आप जैसे हैं कि कुछ बड़े बड़े भी हैं? श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। जय श्री राम। कैसा स्वरूप आया? कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलि। हाँ समर भयंकर अति बलि। हाँ समर भयंकर अति बलि। कनक भूधराकार स्वर्ण का आकार, ऐसा स्वरूप। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम। धनुजवन, धनुज माने दैत्य, दैत्य के वन के लिए हनुमान जी अग्नि के समान है। कैसे? देखिए, चले भाई जी, चले बुनाई सिर बैठे भागा, फलकाय सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारे कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कवि भारी, तेहि शोक वाटिका उजारी, खायस फल यरु बिटपउ पारे, रक्षक मर्त्य मर्त्य महिलारे, सुनि रावण पठये भटनाना, तिन्हि देख गरजउ हनुमाना, सब रजनी चर कवि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे, उन पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, आवत देखि बिटप कहि तर जा, महाधुनि घर जाता, महाधुनि घर जा। जय श्री राम। कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलियसी धरि, कछु पुनि जाय प्रभु मरकट बल। हनुमान जी अशोक वाटिका में रगरी मारे। धनुज वन कृशानुम, दैत्यों के वन के लिए, वध समूह के लिए हनुमान जी अग्नि के समान है।
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी कौन? जिसको नित्य और अनित्य का विवेक होता है। अनित्य का नहीं, नित्य का जो संग्रह करता है वो ज्ञानी है। नित्य का जो संग्रह करे वो ज्ञानी है। देखिए, ज्ञानी अज्ञानी का अंतर समझिए, बहुत मधुर है। आप किसी को संदेश भेजें, जाके कहना बुलाएं और आ ही जावें, न तो हम आएंगे तो इतना मारेंगे। अब जो समझदार होगा वो जाके क्या कहेगा? भैया बाजार बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा करके जाना। और जो बुद्धि का उत्पाती होगा तत्क्षण कहेगा, मिठाई रखे थे, आपको बुला रहे थे, जा मरा। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य। भगवान ने क्या कहा था? बहु प्रकार सीत ही समझायो, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। हनुमान जी महाराज माँ को क्या संदेश देते हैं, देखिए। वो प्रसंग जरा बड़ा है, मुझे 10 मिनट में पूरा प्रसंग समेटना है, फिर तो सुनाते रहेंगे आपको। देखिए, हनुमान जी महाराज से भगवान ने कितना ये 2 बातें कही, आशीर्वाद और मुद्रिका देने के बाद हनुमान जी क्या कहते हैं? कहे वो राम वियोग तव सीता, मौकहु सकल भये विपरीत, नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा समनिशि शशिभा, कुकुलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समति विद कहे होते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन, सो मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीति रस प्रभु संदेश सुनत भई देही, मगन प्रेम तन सुख सुधि नहीं तेही। माँ प्रभु का संदेश पाकर इतनी निमग्न हो गई प्रेम में, शरीर की सुधि समाप्त हो गई। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और जब वापस हनुमान जी लौट के आए हैं तो क्या कहते हैं भगवान से? सीता के अति विपत्ति विशाला, अब भी नहीं कहे भली दीन दयाल। हे प्रभु, सीता मैया की विपत्ति न कहने में ही अच्छा है। इतनी विपत्ति। हाँ, श्री हनुमान जी का आश्रय क्यों करना चाहिए? भगत के भाव को भगवान के प्रति श्री चरणों में रखना और भगवान की करुणा भगत के लिए ले आना, ये हनुमान जी का वैशिष्ट। धनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनाथ करही कृपा, प्रभु बस सुनिकाना, करही कृपा प्रभु बस सुनिकाना, निर्भर प्रेम निर्भर प्रेम निर्भर प्रेम
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। वानरों में सबसे श्रेष्ठतम श्री हनुमान जी महाराज। कैसे? निज निज बल सब काहू भाखा और सब पार जाय कर संशय राखा। जामुन जी ने कहा, अरे आप तो राम काज लगी अवतारा, सुनते हैं भय। वानरों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान के कार्य के लिए ही हनुमान जी महाराज का अवतरण भया है, और कोई काम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज वानरों में श्रेष्ठ, वानर शिरोमणि। रावण भी कहता है अंगद जी से कि तुम्हारे दल में कौन लड़ेगा, तुम्हारा स्वामी स्त्री विरह में दुखी है, बलहीन है, उसको कुछ हो गया छोटा भाई ऐसे छटपटा जाएगा। जामन जी बूढ़े हो गए, अब क्या लड़ेंगे। तुम क्या लड़ोगे। सुग्रीव का बल मैं जानता हूं, राम जी को कुछ हो गया वो भी थक जाएगा। एक वानर है तुम्हारी सेना में जो आया था लंका जलाया था, वो बलशाली है। अंगद जी ने विनोद किया, क्या सही में जलाया था? अरे रावण, वो जो आके लंका जला गया वो तो कुछ नहीं है, वो तो राम जी का लघु दूत है, उनसे एक से एक विशाल पड़े हैं वहां। अतुलित बल संपन्न हो बलवान, वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी ने मां से कहा, राम दूत में सत्य करुणा, मैं राम जी का दूत हूं, मुझे करुणा निधान प्रभु की सौगंध है। मां ने पूछा, नरवारा संगत कैसे भई? पूरी कथा सुनाए, वस्त्राभूषण की कथा भी सुनाई। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघुरो पवन सुत। हाँ, भरोसा हुआ और हनुमान जी महाराज से संवाद माँ स्थापित की, चर्चा हुई, संदेश पाया, आशीर्वाद पाया। तो ये रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि, हनुमान जी संदेश लेके प्रभु के पास आए। फिर सब समाज सुंदर पर्वत पर आया है, सेतु बंध का प्रसंग है। भगवान ने 3 मार्ग मांगा, समुद्र जी ने मार्ग नहीं दिया। अंत में अग्निबाण अनुसंधान किया प्रभु ने लक्ष्मण जी से लेकर, तो समुद्र जी आ गए। उन्होंने बताया, हे नाथ, आपके सेना में नल नील नामक 2 कपि हैं जो विश्वकर्मा जी के औरस पुत्र हैं। आप आज्ञा दे इनको, मैं शांत हो जाऊंगा और हमारे ऊपर पुल बंधन हो जाए। भगवान ने उत्तर दिशा में वह बाण छोड़ दिया, समुद्र जी की पीड़ा का हरण हुआ। सेतु बंध किया प्रभु ने कपियों के सहयोग से। वहां अपने इष्ट देव भगवान शिव का दिव्य लिंग स्थापन भया, जिसका नाम भगवान ने रामेश्वरम रखा। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने पूजन किया, प्रशंसा किया, उनकी महिमा सुनाई। स्वेल पर्वत पर सब लोग उतरे, अंगद जी शांति दूत बनाकर भेजे गए। रावण माना नहीं, वापस आए। रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई। लंका कांड की कथा में 7 दिन युद्ध का है। प्रथम दिवस रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन नरांतक, देवांतक आदि इन सबका वध हुआ। फिर शक्ति प्रसंग है। मेघनाद का अंत हुआ, कुंभकर्ण का अंत हुआ। 6वें दिन सेना के जितने प्रधान युद्धपति हैं
रावण से लड़े। 7वें दिन भगवान ने रावण को 31 बाण एक साथ अनुसंधान करते हुए सदगति प्रदान की है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। रावण का तेज परमात्मा में प्रवेश कर गया। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। भगवान ने मंदोदरी जी को ज्ञानोपदेश किया है। विभीषण जी को उनका अंतिम संस्कार करने की आज्ञा दी। संस्कार संपन्न हुआ। विभीषण जी को रात तिलक कराया गया। परमात्मा ने अग्नि साक्षी करके सीता मैया को प्राप्त किया। देवराज इंद्र के आगमन का प्रसंग है। चक्रवर्ती जी महाराज के आगमन का प्रसंग है। भगवान सबसे संवाद बनाए। विभीषण जी आए। प्रभु बहुत लंबी यात्रा हुई, शरीर शमित हुआ होगा, मेरी प्रार्थना है एक दिन विश्राम हो। भगवान बोले नहीं, मुझे भैया भरत की याद आ रही है, मुझे आप विदा करिए। पुष्पक यान को लाए, भगवान के सन्मुख रख दिए। इंद्र के द्वारा अमृत वृष्टि करने के बाद जो कपि लोग उठ खड़े हुए थे, भगवान ने सबको संदेश लाड़ स्नेह देकर विदा किया। और माँ के संग में प्रधान युद्धपतियों को लेकर विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, लक्ष्मण भैया आदि हनुमान जी चरणों में विराजे। रथारूढ़ हुए पुष्पक यान में। और यहाँ से पुष्पक यान सरजू जी के पावन तट की ओर प्रस्थान करता है। गोस्वामी जी का संदेश। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीन है सकल विमान चढ़ा। विमान चला, चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुबीर परम सुखद चली बयानी, परम सुखद चली बयानी। सागर सरसरी निर्मल बारी। भगवान ने रणांगण का परिचय कराया माँ को। रामेश्वर भगवान को वंदन कराया। ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए प्रभु तीर्थराज प्रयाग में आने के पूर्व अयोध्या की प्रतिमा लगाए, पुरी को प्रणाम किए। तीर्थराज प्रयाग में आए, देवणी मैया को प्रणाम किए। प्रभु माँ को कहा आप भी प्रदर्शन करिए। हनुमान जी संदेश लेकर भरत भैया के पास गए। भरत जी के पास जाकर हनुमान जी ने भरत जी को संदेश दिया, प्रभु माँ और लक्ष्मण जी महाराज के संग में सरकार अयोध्या आ रहे हैं। भरत जी गदगद हो गए। विप्रवेश में हनुमान जी हैं, इसलिए भरत जी ने पूछा आप कौन हो। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। गदगद भय गुरु शरण में पधारे, गुरुदेव को संदेश दिए, माताओं को खबर जनाया। भरत जी दौड़ दौड़ स्वयं ही खबर जना रहे हैं। आनंद का वातावरण। गुरुदेव ने अयोध्या का श्रृंगार करवा दिया। आज्ञा दे दिया सचिव गणों को, आते हैं रघुनंदन सजवा दो, द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंदरवार। अयोध्या अयोध्या। भगवान त्रिवेणी संगम का पूजन किए, गंगा तट आए। निषाद जी के सन्मुख भगवान ने सब सामग्री व्यवस्थित कराकर गंगा मैया का पूजन कराया है। संदेश है एक, देखिए गंगा जी की सफाई में पूरा देश लगा है और सरकारें भी लगी हैं। इसलिए भगत जगत से प्रार्थना है कि गंगा जी की पूजा में फूल पत्ती न डालें और गंगा जी में घर का जो पूजन का सामान है ये न छोड़ें। पूजन का सामान मिट्टी में दबाइए, जहाँ भी अवसर मिले सब मिट्टी हो जाएगा। वर्षा ऋतु आके सब बहा ले जाएगी, मिट्टी मिट्टी हो जाए। जब शरीर इतना सुंदर शरीर माटी हो जाता है, माटी का खिलौना माटी में मिल जाता है, तो फूल पत्ती क्यों नहीं हो जाएगा।
नदियों को, तीर्थों को थोड़ा पवित्रतम रखिए। इससे हम सबकी भक्ति वर्धन होती है, बढ़ती है। केवल भगत लोग गंगा यमुना सरस्वती सरजू में दल न डालें, पतई न डालें, फूल न डालें तो नदियां ऐसे ही मंगलमय रहती हैं। कोरोना को चलते हमारे कानपुर में गंगा जी का जल इतना मधुर पवित्र हो गया था, उज्जवल हो गया था, और जैसे हम लोग शुरू भये फिर वैसा ही वातावरण हो गया। मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं हम लोग। थोड़ा प्रयास करिए। देखिए, कोई भी कार्य जब तक प्रजा स्वीकार नहीं करती है ना, तब तक सरकार कितना करेगी, कहाँ से करेगी? सरकार प्रजा से लेके न करेगी। सरकार कुछ भी कराएगी तो हमारे आपके द्वारा कराएगी। हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, समझ रहे हैं, करा रहे हैं, तो हम लोग अपने अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करें। श्री हनुमान जी महाराज इधर आए, प्रभु अयोध्या पहुँचे, परिक्रमा लगाए, प्रेरित किए, पुष्प ज्ञान पूर्व दिशा में उतरे, गुरुदेव भगवान दिखे, उनको प्रभु ने प्रणाम किया दंडवत करके। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, उनको उठा लिए, हृदय से लगा लिए। जितने लोग थे भगवान ने उतने स्वरूप धारण कर लिया। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। सबको संतुष्ट करते हुए भगवान आगे बढ़े, माताओं को वंदन किए। पहले प्रभु कैकेयी अम्बा के भवन में गए। बाबा कहते हैं माँ से, प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथम तास गृह गए होने, ताहि प्रबोध विविध सुख दीना, पुन निज भवन गवन हरि। भगवान गए, बहुत प्रकार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए। माताओं ने नेग न्यौछावर किया है, और भगवान ने मित्रों को परिचय कराया सरकार का, सरकार से मित्रों का। गुरुदेव भगवान के चरण में गिराए हैं, माताओं को चरण स्पर्श कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए मित्र लोग। यह आनंद का वातावरण है, फिर भी संस्कार से हटना नहीं, संस्कार में रमे रहना चाहिए। भगवान ने कहा मित्रों को चरण स्पर्श करिए। मित्र लोग प्रणाम करते हैं जैसे प्रभु करते हैं, और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विधि भाइयों से, मित्रों से कहा, ये हमारे सखा लोग हैं, इनका दिव्य स्नान कराकर वस्त्र आभूषण से लोगों को अलंकृत करिए, और अपने प्रभु भरत जी के जटा खोलकर उनको स्नान कराते हैं, वस्त्र आभूषण से सजाते हैं। गुरु आज्ञा लेकर स्वयं स्नान करके वस्त्र आभूषण से प्रभु सजे। माँ जानकी जी को बहनें हमारी माँ उर्मिला श्रुतकृति और मांडवी जी श्रृंगार करती हैं स्नानोपरांत। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सरकार को सजे धजे, जो स्वरूप 14 वर्ष पूर्व आना था आज उपस्थित हुआ। जब देखे प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सुबर्णिन जा, बैठे माँ वामांग में विराजमान हो गई। प्रभु हमारे सिंहासनस्थ हुए, पूरी प्रजा आनंद में। गुरुदेव भगवान को तिलक करेंगे। कथा को हम अभी आगे ले चलेंगे 5 मिनट और। गुरुदेव ने मंत्रोच्चारण किया, ब्राह्मण देवताओं को आज्ञा दिया, और मेरे सरकार के माथे पर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के नाम, उन सब भी आय सुदेना, उन सब भी बिलोंगी हरसी महतारी, सुत बिलोंगी हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। राजा बने रघुरैया, अयोध्या
गुरुवर जी। धन्य अवधपुर धन्य गुरुवर जी। धन्य धन्य तीनों मैया अयोध्या जी बाजे बधैया राजा बनीर रघुरैया अयोध्या जी बाजे बधैया। केहू लुटाई रहो अन धन सोना। केहू लुटावे अन धन सोना। केहू लुटाई धेनु भैया अयोध्या जी बाजे बधैया राजा बनीर रघुरैया अयोध्या जी बाजे बधैया। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। वेद मंत्र तब द्विजन उच्चारे। जय 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 राम जी जय 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 राजा राम जी उच्चारे। लुकैया अयोध्या जी बाजे बधैया राजा रघुरैया अयोध्या जी बाजे बधैया। सतीश भैया से तिलक करवाइए। कलियन सतीश भैया। कलियन वाद्य बजत है। कलियन कलियन वाद्य बजत है। नभ जय 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 उच्चरत है। नभ जय 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 उच्चरत है। साधे लोक लुगैया अयोध्या जी बाजे बधैया। साधे लोक लुगैया अयोध्या जी बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अयोध्या जी बाजे बधैया। आहा बाजे बधैया बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। श्री अयोध्या जी के पावन राज सिंहासन पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मुराले परमात्मा परमेश राघवेंद्र सरकार राजा राम इस रूप में विराजे। भगवान से प्रार्थना है कि जिस प्रकार अयोध्या के राज सिंहासन पर परमात्मा श्री राम विराजे, हम आप सभी भागवत जनों के हृदय में भी भगवान राम राजा रानी श्री सीता महारानी के संग में विराजमान हों। यही कथा का फल है और कुछ नहीं। भगवान जब हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो सारे विकार चिंत सब दूर हो जाएंगे। हम भगत लोग यही भगवान से कामना करते हैं। बोले बाबा कथा पूर्ण करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कथा अभी भी चला रहे हैं। गरुड़ जी महाराज कथा सुनकर इतने आह्लादित हो गए, काकभूषण जी की बार बार प्रशंसा करते हुए अपने भाव चरणों में समर्पित करके वो प्रस्थान कर गए। गोस्वामी जी कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, भगवान शिव माँ शिवा का यह संवाद जो सुनेगा उसके जीवन में सुख संपत्ति भगवत भक्ति प्रेम का प्रवाह निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अनेक भाव भगवान कारण करुणा वाले हैं, जिस पर कृपा करते हैं उनका एक बार भी नाम जो ले लेता है वो धन्य धन्य होकर और भवसागर पार हो जाता है। इस मानस दिव्य ग्रंथ के बहुत नहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित काम क्रोध मद मोह लोभ विकार श्री रघुबर हरे।